तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसके अंदर हमारे पास सीरीज़ गिवन है कि सीरीज़ हमारे पास 1 से इन्फिनिट है और x की पावर में n आ रहा है। इसकी हमने क्या बतानी है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इनफैक्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये सारी कंडीशंस हमने बतानी है। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे इनफैक्ट आपके पास पावर आ रही है। अब जैसे ही पावर इन्वॉल्व हो जाए आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं या इनफैक्ट रेशो टेस्ट अप्लाई कर दें। अगर पावर इसमें आ रही है तो लिमिट इसकी इन्फिनिट आ जाएगी, इन्फिनिट 1 से लेस नंबर आ रहे हैं तो इनफैक्ट देखें रूट टेस्ट ही ज़्यादा ईजी रह रहा है। तो रूट टेस्ट हमें ये कहता है कि लिमिट आप n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करें। रूट टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब कुछ पावर में आ जाए। तो हम रूट टेस्ट देखिए हमें ये कहते हैं कि an अगर आपकी जनरल सीरीज़ है उसकी आप पावर 1/n लें। इस लिमिट का आंसर अगर आपके पास 1 से लेस है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, 1 से ग्रेटर आए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर इक्वल 1 आ गया तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर अगर मैं फाइंड करूँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, हमारी जनरल टर्म जो है वो x की पावर n आ रही है। तो x की पावर n, अब होल की पावर 1/n हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है बाकी x बच जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट। अब देखिए ये हमारा x से हमारी लिमिट n पे डिपेंड करे तो लिमिट खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट आपके पास आंसर जो है वो x के इक्वल आ जाएगा। ऐसे नहीं कर देना कि इन्फिनिट पुट करें तो ये आंसर इन्फिनिट है, इन्फिनिट 1 से ग्रेटर डाइवर्ज, नेवर, क्योंकि लिमिट n है, x नहीं है यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो ये हमारा x जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारा टेस्ट कहता है अगर x जो भी हुई वैल्यू 1 से लेस हुई तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब अगर हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बताने तो यहाँ पे आप मॉडुलस भी लगा दें, n से कैंसिल, वैसे ही ये जस्ट आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। और अगर यही x की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर यही x का मॉड इक्वल 1 आ गया तो फिर हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब जहाँ टेस्ट फेल होगा वहाँ पे किसी और टेस्ट को हम प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब आप देख लें कि हमारी सबसे पहले तो देखिए मैं आपको तीनों यहाँ पे कंडीशन राइट करके दे देती हूँ। इनफैक्ट हर बार राइट करते हैं, इस दफ़ा रेस नहीं करेंगे। कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने बताना है कि हमारी सीरीज़ जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करेगी। अब एब्सोल्युटली कन्वर्ज सीरीज़ कब करती है, जब उसकी जो nth टर्म आ रही है ये आपके पास कन्वर्जेंट हो। क्लियर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि हमारी सीरीज़ जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होती है। कंडीशनली कन्वर्जेंट के अंदर दो कंडीशन आ जाती है कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ जो है वो अगर डाइवर्ज कर जाए, और अगर सिंपल आप सीरीज़ हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिए बगैर अगर ये आपकी कन्वर्जेंट आ रही है तो मतलब आपकी सीरीज़ जो होगी कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। सेम इसी तरह अगर मैं देखूँ डाइवर्जेंट के लिए, तो डाइवर्जेंट के लिए आपकी दोनों सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती हैं। कौन सी, एब्सोल्यूट वैल्यू लें या आप दूसरी लें, कि सीरीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ में अगर लूँ और दूसरा मैं एक सिंपल अगर सीरीज़ लूँ, ये दोनों की दोनों अगर ये आपके पास डाइवर्ज कर रही हैं तो सिंपल आपकी सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा इस इंटरवल के लिए सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, इसके लिए डाइवर्ज। अब इक्वल 1 के लिए हमें नहीं पता, हमारा टेस्ट फेल हो गया। अब इक्वल 1 के लिए हम किसी और टेस्ट को लेकर प्रेफर करते हैं। तो हमारी एक्चुअल सीरीज़ क्या थी, x की पावर n थी। तो अब हमने यहाँ पे चेक करना है। अब जगह अगर मैं इसका x का मोड ओपन करूँ तो ये ±1 आएगा। तो मतलब x इक्वल 1 और -1 के लिए मुझे चेक करना होगा कि मेरी सीरीज़ क्या कर रही है। तो अब यहाँ से 1 से इन्फिनिट x की जगह जस्ट आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे 1 को, तो 1 की पावर n, अगेन आंसर 1 आएगा। तो ये सीरीज़ देखें आपकी डाइवर्जेंट है। अब अगर इसको करें फाइंड करें या n आप लगा दें, n की वैल्यू वेरी करें, 1 पुट करें 1 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करें, स्केयर अगेन पॉजिटिव 1 + 1 + 1 आता जाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर 1 को इन्फिनिट टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर इन्फिनिट आता है ना। तो मतलब ये हमारी सीरीज़ 1 के लिए डाइवर्ज कर रही है। सेम अगर -1 के लिए हम चेक करें तो ये आएगा -1 होल की पावर n आ जाएगा। अच्छा, -1 होल की पावर n अगर इस सीरीज़ को ओपन करें तो कभी -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा। तो मतलब ये भी सीरीज़ आपकी, अब हमें नहीं पता कि, अब देखें इसको ज़रा देखें, ये वैसे डाइवर्जेंट होती है आपको पता है, बट ये लॉजिकली देखें क्यों डाइवर्ज करें। जब n की वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगी 1 को -1 मिलेगा, 2 पुट करूँगी 1 मिलेगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए अगर n जो बहुत बड़ा इन्फिनिट तक नंबर है, अगर हमारा इवन नंबर हुआ तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो -1 से 1 कट, -1 से 1 कट, तो मतलब इवन नंबर हो तो आपका आंसर 0 आएगा। बट अगर ये ओड नंबर हुए तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वो टर्म एक्स्ट्रा -1 आ रही है, तो ये देखें एक कट हो गया, ये भी कट हो गया, एक टर्म बच जाएगी, या -1 बचेगा या आपके पास +1 बचेगा।
तो मतलब यहाँ से सीरीज़ जो है हमारी कन्वर्ज करने के चांस थे 0 को, बट अगर इवन नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ, एक 0 आ सकता है आंसर, दूसरा -1 आ सकता है या 1 आ सकता है, तो 3 आंसर पॉसिबल है। तो मतलब ये सीरीज़ भी आपकी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। आप ऑसिलेटरी सीरीज़ है, ये भी आपकी डाइवर्ज कर रही है। तो अब x = 1 और -1 के लिए हमने देख लिया, हमारा जहाँ टेस्ट फेल हो रहा था आप ये डाइवर्ज करें, तो मतलब डाइवर्जन के केस में आप इक्वल यहाँ पे लगा दें। क्लियर होगी बात। तो अब आप बता सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये आ रहा है, अगर इसको आप ओपन करें तो ये x लेस आ रहा है 1 से, -1 से ग्रेटर है। तो अब इस सीरीज़ का जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ रहा है वो -1 से 1 आ रहा है। अब इक्वल की कंडीशन नहीं आ रही, तो इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे ओपन का सिंबल लगाया। अब अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप बताना चाह रहे हैं, तो आपको पता है यहीं से आप बताते हैं <1 आ रहा है, तो मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो r की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी। और ये सीरीज़ डाइवर्ज कब कर रही है, जब x का मोड ग्रेटर और इक्वल आ रहा है 1 के। क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब सेम आ जाए नेक्स्ट वन एग्जांपल पे। नेक्स्ट है हमारे पास 65। तो इसके अंदर देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम कोई टेस्ट देखते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ राइट कर लें, -1 होल की पावर n आ रहा है, उसके बाद 4x + 1 होल की n है। अब इनफैक्ट इसमें भी n इन्वॉल्व हो रहा है, तीनों एग्जाम्पल इनफैक्ट n आ रहा है, तो आप इसके ऊपर रूट टेस्ट को ही प्रेफर करें। तो जब रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, रूट टेस्ट ये कहते हैं सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, आप मॉडुलस फाइंड करें। जब मॉडुलस आप लेंगे -1 होल की पावर n का, तो ये सारा इसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि -1 इवन हो या ऑड हो, आंसर -1 + 1 आएगा, तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा। तो यहीं से आप ट्रेस कर दें कि ये आपकी सीरीज़ जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो जस्ट ओनली 4x1 और होल की पावर में n बच जाएगा। अब इसका मोड मैंने खुद ही हटा दिया है, क्योंकि n आपको पता है सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मोड लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट मतलब रूट टेस्ट को अप्लाई करें। तो रूट टेस्ट ये कहता है कि आप nth टर्म राइट करें, उसकी पावर में 1/n लगा के इसकी लिमिट फाइंड करें। तो ये n से कट, तो जस्ट 4x + 1 बच गया। अब देखिए लिमिट हमारी n पे डिपेंड करी, n इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यही आपका आंसर है। तो रूट टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर तो जो आपका आंसर है <1 आया, तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। इनफैक्ट हमने एब्सोल्यूटली लिया है, तो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। और अगर यही आंसर 1 से, इनफैक्ट मॉडुलस भी था साथ में। अच्छा, अगर यही आंसर 1 से ग्रेटर है, तो आपकी सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और अगर यही आंसर इक्वल 1 के आ गया, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हमें किसी और टेस्ट की तरफ यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर देख लें कि हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन रहा है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास आ रहा है 4x + 1 लेस आ रहा है 1 से। अब मॉडुलस का अगर मैं हटाऊँ, तो ये लेस आ जाएगा -1 से, ग्रेटर आ जाएगा -1 से, 4x + 1 ग्रेटर -1 आ जाएगा। जस्ट मॉडुलस को ओपन किया है। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू आप फाइंड करें, क्योंकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना है। 1 को दूसरी साइड पर ले जाए, यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा। 1 आप ऐसे कर लें कि तीनों साइड पे आप क्या करें, -1 कर दें, यहाँ भी -1 करें, यहाँ -1, यहाँ भी -1, क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से 1 - 1 0, यहाँ से आपके पास -2। अब 4x स्टार है, अब 4 से डिवाइड कर दें। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे x ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से -1 बाय आपके पास 2 आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया। तो आप इसका लिख लें, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है -1/2 से 0। बट अभी ब्रैकेट नहीं लगानी कि कौन सी आ रही है। अब जब इसको ओपन करेंगे, तो इसका इंटरवल भी आपके पास इसके अंदर, मतलब x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे x = 0, -1/2 के लिए क्या सीरीज़ कन्वर्ज करी या डाइवर्ज। कन्वर्ज की तो हम इंटरवल यहाँ पे लगा देंगे, डाइवर्ज की तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा खैर, तो अब अगर यहाँ से आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अभी नहीं आया, अभी हमें यहाँ से चेक करना है जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ था। तो इसका अगर मैं मॉडुलस ओपन करूँ, तो ये 4x + 1 इक्वल है +-1 के साथ आ जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस पुट करें और एक दफ़ा माइनस पुट करें, फिर आप देखें ये भी हो सकता है और दूसरी वैल्यू ये हो सकती है। दोनों के लिए हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप फाइंड करें, तो ये 4x - 1 हो जाएगा, तो मतलब 4x - 2 हो जाएगा। x यहाँ से फाइंड करें तो -1/2, और दूसरी x की वैल्यू देखें, सेम उसी तरह 0 आ जाएगी। 1 - 1 तो 0, 4 से डिवाइड करें तो ये 0/4, तो मतलब 0 आंसर। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमें चेक करना होगा सीरीज़ के अंदर पुट करके कि आया कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है।
तो सीरीज़ एक्चुअल हमारी ये थी, इसके अंदर आप x की वैल्यू को रिप्लेस करें -1/2, तो -1 होल की पावर n आ रहा है 4 मल्टीप्लाई, पहले मैं 0 के लिए जल्दी चेक कर रही हूँ, 0 + 1 होल की पावर n, तो -1 होल की पावर n है। अब ये हमारा कितना था, ये 4 इंटू ये x पूरा 0 था, तो 0 + 1 1, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये 4 की पावर आपके पास n आ जाएगा, ये भी आपके पास n है। अच्छा, आप यहाँ से रेज़ कर लें कि जस्ट हम x = 0 और x = -1/2 के लिए हम चेक करेंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। तो अब इसके ऊपर देखें, ये सीरीज़ वैसे ही आपको देखें पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट है, फिर भी अगर इसे प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर लें, या तो डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ कर लें, इनफैक्ट डाइवर्जेंट टेस्ट में लिमिट अप्लाई करें, या आप इसके ऊपर दूसरा टेस्ट जो अभी हमने किया रूट टेस्ट, बट उसमें 1 के लिए फेल हो जाता है, तो आप डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ करें। डाइवर्जेंट टेस्ट में हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट अगर इन्फिनिट आ गई तो हमारे पास इन्फिनिट -0 नॉन ज़ीरो आ गई तो हमारा जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्ज करती है। तो देखें, इन्फिनिट 4 की पावर इन्फिनिट 1 से ग्रेटर नंबर है तो ये इन्फिनिट ही आएगा। अब इन्फिनिट के साथ -1 की पावर इन्फिनिट है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसके दो आंसर नेगेटिव इन्फिनिट या पॉजिटिव इन्फिनिट आंसर हो सकता है, तो मतलब ये नॉन ज़ीरो है, तो मतलब आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, हम 0 के लिए हमने चेक किया था, ये आपकी सीरीज़ 0 के लिए क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब सेम आप आ जाएं, अब हम पुट करते हैं -1/2 को, तो -1 की पावर n है, 4 इंटू -1/2 पुट करें, x की वैल्यू को पुट करके हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी सीरीज़ का बिहेवियर क्या हो रहा है। तो 2 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो मतलब -2 + 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ये -1 होल की पावर n, ये भी -1 होल की पावर n। अब ये सीरीज़ आ रही, दो सीरीज़ है, ये हमने पहले से देखा हुआ है, आपकी डाइवर्जेंट है, सेम इसको समेशन अलग से दे, ये भी डाइवर्जेंट, दो डाइवर्जेंट सीरीज़ की मल्टीप्लिकेशन भी डाइवर्जेंट होगी, तो मतलब इसके लिए भी हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। अब इक्वल के केस जहाँ पे टेस्ट फेल हुआ था, हमारी ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। क्लियर हुआ? तो अब इस इंटरवल को ओपन करके आप राइट कर सकते हैं कि इस इंटरवल पे हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, और जब +1 है मतलब ये हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था, इस इंटरवल पे हमारी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हो की बात? अच्छा, अब सेम आ जाए नेक्स्ट वन एग्जांपल पे, तो नेक्स्ट वन एग्जांपल के अंदर देखिए, इन दोनों के अंदर भी पावर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हम कि हमारा जो है रूट टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ये वाली एग्जांपल। तो रूट टेस्ट डायरेक्ट में अप्लाई कर दी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, जब पावर n आएगी। अब सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं लूँ तो यहाँ से देखें x -2, इनफैक्ट x के ऊपर हम x की वैल्यू को हमें नहीं पता कि नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके लिए हम मॉडुलस लगा देंगे, मोड लगा दें, और डिवाइजर में 10 की पावर n, तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है, तो 10 की पावर ये n, यहाँ पे ये n, अब n की पावर 1/n अगर मैं सेपरेट दे दूँ, रूट टेस्ट अप्लाई करें, होल की पावर 1/n हमने दिया, देखें ना 1/n होल की पावर लिमिट का जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट हमने दे दिया। अब ये कटिंग होगी तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, आपके पास ये डिवाइजर में 10 आएगा, और ऊपर आएगा x -2 होल का मॉडुलस, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में कुछ ग्रेटर नंबर आ गया, मतलब -5 अगर मैं पुट करूँ तो -5 -2 है, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मोड का होना ज़रूरी है। तो लिमिट हमारी n पे डिपेंड कर रही है, तो यहीं पे ही आपकी जो आंसर है वो ये आ गया कि x -2 का मॉडुलस है, डिवाइज़र में 10 आ रहे हैं। अब जैसे ही ये वैल्यू +1 आएगी आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। जैसे ही ये वैल्यू ग्रेटर 1 आएगी आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और जैसे ही ये आंसर हमारा 1 के इक्वल आएगा तो आपका टेस्ट होगा फिर वो फेल हो जाएगा। अब जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल होगा वहाँ पे हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपका इंटरवल ऑफ इसका कन्वर्जेंस फाइंड कर लें कि क्या आ रहा है। x -2 का मॉडुलस 10 को दूसरी साइड पे ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसका मॉडुलस ओपन करें तो ये आपके पास हो जाएगा x -2 लेस होगा 10 से, ग्रेटर होगा -10 से। मॉडुलस हमने ओपन कर दिया। अब -2 है तो आप बोथ साइड पे +2 कर दें, यहाँ पे भी +2 कर दें, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ से ये कैंसिल, तो मतलब x लेस +2 था, ये 12 हो जाएगा, यहाँ से -8 बच जाएगा। तो मतलब हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो बन रहा है इस सीरीज़ का वो -8 से आपके पास 12 आ रहा है। बट अभी यहाँ से देखिए वैल्यू जब फाइंड करेंगे x की वैल्यू, जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ है, एक x की वैल्यू -8 आएगी, दूसरी 12 आएगी। अब इस पे हमारा टेस्ट फेल, इक्वल के लिए टेस्ट फेल हो रहा था, तो उसके लिए हमें अलग से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारी सीरीज़ जो है क्या तक वो कन्वर्ज कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो करेंगे, आपकी जो ब्रैकेट है यहाँ पे ओपन की जाए, क्लोज लगाएंगे ताकि उसको भी इंक्लूड कर दें पॉइंट्स को।
तो आप पुट करें x की वैल्यू, पहले मैं -8 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो x की वैल्यू इस गिवन सीरीज़ के अंदर -8 को मैं डायरेक्ट देखें रिप्लेस अगर करूँ यहाँ पे, तो ये 2 था माइनस ये 10 हो गया, ये होल की पावर यहाँ पे 10, तो ये आपकी सीरीज़ देखें बन गई है। तो इसमें देखिए माइनस का 10 होल की पावर n आ रहा है, यहाँ प्लस का 10 होल की पावर n आ रहा है। अब अगर मैं कटिंग करना चाह रही हूँ तो -1 को मैं सेपरेट n दे दूँ और 10 को मैं सेपरेट n दे दूँ, क्योंकि डिवाइज़र में 10 सेपरेट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 0 से इन्फिनिट की आपकी सीरीज़ -1 की पावर n जस्ट बच गया, तो ये हमें पता है डाइवर्जेंट होती है। तो इस केस के अंदर हमारी जो सीरीज़ है हम कह सकते हैं डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 12 को, आप 12 को पुट करें, 12 माइनस 2, तो यहाँ पे 10 की पावर n, यहाँ भी 10 की पावर n था, तो ये कैंसिल, जस्ट 1 बन जाएगा। अगेन 1 की सीरीज़ हमने देखी हुई, ये भी डाइवर्ज करती है, क्योंकि 1 देखें 0 जब पुट करेंगे n की वैल्यू है ही नहीं तो 1 आएगा। अगेन जब 1 पुट करेंगे 1 आएगा, n की वैल्यू अगेन 2 पुट करें तो n है ही नहीं 1 आएगा। तो सॉन एंड इन्फिनिट तक 1 जो मल्टीप्लाई आप एडिशन करें तो आंसर इन्फिनिट आता है। तो मतलब 12 के लिए भी आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जस्ट आपका यही रहेगा, -8 और 12 को आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और हमारी सीरीज़ जो है डाइवर्ज इस इंटरवल पे कर रही है।